हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीच विद रितु जांगड़ा पे। तो कुछ स्टूडेंट की डिमांड पे जो क्लास 7th है उसका चैप्टर नंबर अमृतम जो संस्कृतम है चैप्टर, वो हम आज करेंगे। कुछ बच्चों ने कहा था कि मैम ये चैप्टर करवा दीजिए, तो आज हम क्या है ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं भी अमृतम संस्कृतम इसका अर्थ क्या होता है। तो अमृतम संस्कृतम मतलब जो संस्कृत भाषा है वो अमृत के समान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विश्व से है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए विभक्ति क्या होती है। मैं साथ में ना शब्द रूप के टॉपिक मतलब स्टार्ट करूंगी, तो उससे आप शब्द रूप धीरे धीरे आप करोगे ना, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा भी शब्द रूपों से क्या है हमें अर्थ, जो लेसन का जो अर्थ होता है ना उसको समझने में बहुत मदद मिलती है। ठीक है, तो आप जैसे जैसे मैं बताती जाऊँ ना, तो उससे इसके हिसाब से आप अंदाजा लगाते जाना भी विभक्ति के अनुसार क्या है हमें मतलब अर्थ करते हैं। तो जहाँ पे भी से आ जाता है, मैं आपको अब धीरे धीरे साथ साथ में बताती हूँ। जहाँ पे भी से आ जाता है तो आप ये याद रखोगे, से आएगा तो षष्ठी का क्या होगा, ये एक वचन होगा। षष्ठी का क्या होगा, एक वचन होगा। तो कारक करते हैं ना हम, षष्ठी के एक वचन में क्या आता है, का के की अर्थ आता है। अब यहाँ पे उपलब्धासु, सु सु जहाँ पे भी आ जाता है, एक सु ये आएगा और एक सु ये आएगा। तो जहाँ पे भी सु आ जाएगा ना, वो कौन सी होगा, सप्तमी का बहुवचन होगा। सप्तमी का क्या होगा, बहुवचन होगा। जहाँ पे भी नाम या नाम आ जाएगा ना, नाम या नाम, नाम ये आता है ना, तो वहां पे क्या होता है, षष्ठी का बहुवचन होता है। ये क्या होता है, षष्ठी का बहुवचन होता है। ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखोगे, संस्कृत जो भाषा है, भाषा कोई भी हो क्या है, स्त्रीलिंग में होती है। ये तो आपको पता है ना। भाषा अगर हम देखते हैं तो कौन सी किस में होती है, स्त्रीलिंग में होती है। ठीक है, तो विश्वस्य मतलब विश्व की, उपलब्धासु भाषासु विश्व की उपलब्ध भाषासु भाषाओं में, मतलब देखो अब यहाँ पे उपलब्ध भाषाओं में, उपलब्ध उपलब्ध हो पहले हम करेंगे ना, तो भाषासु मतलब बहुवचन में है ना, तो बहुवचन में इसका प्रयोग करेंगे। तो उपलब्ध जो है ये भाषा का क्या है, विशेषता है ये। तो अगर विशेषता होती है ना, तो जो मतलब भाषा होगी, तो भाषा की जो विशेषता बताई जा रही है वो भी उसी विभक्ति में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे उपलब्धासु भी क्या है, षष्ठी सप्तमी का क्या है, ये बहुवचन है। तो विश्व की उपलब्ध भाषासु भाषाओं में जो संस्कृत भाषा है वो प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत जो भाषा है वो प्राचीनतमा मतलब सबसे पुरानी भाषा अस्ति भाषा है। ठीक है, यहाँ पे भाषा अस्ति, तो भाषा प्लस में अस्ति है। यहाँ पे क्या है, भाषा प्लस में अस्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया हुआ है, तो विश्व की उपलब्ध भाषाओं में जो संस्कृत भाषा है वो सबसे प्राचीनतम मतलब सबसे पुरानी भाषा अस्ति भाषा है। ठीक है, फिर भाषेयम, भाषेयम भाषा प्लस में इयम, यहाँ पे क्या आ गया, भाषा प्लस में भाषेयम। तो यहाँ पे क्या है, भाषा प्लस में इयम। इयम एक होता है इयम, याद रखोगे, एक होता है अयम। ठीक है, अयम होता है पुलिंग, जहाँ पे मतलब पुलिंग होगा। स्त्रीलिंग भाषा, स्त्रीलिंग में है ना, संस्कृत भाषा किसमें है, स्त्रीलिंग में है, तो क्या आएगा, इयम आएगा इसके लिए। ठीक है, तो भाषेयम भाषा प्लस में इयम, भाषेयम अनेका साम भाषा नाम जननी मता। तो मैंने क्या बोला था, षष्ठी का क्या है, ये बहुवचन है। षष्ठी का बहुवचन हो तो क्या अर्थ आएगा, का के की। तो क्या भाषा प्लस में यम, भाषा यम, यम यह भाषा भी अनेक भाषाओं की क्या है, जन्मी माता, माता मानी गई है। माता मतलब मानी गई है। तो यह जो भाषा है अनेक भाषाओं की क्या है, जन्मी माता मतलब मानी गई है। फिर क्या है, प्राचीन हो ज्ञान विज्ञान हो निधि अस्याम सुरक्षित है। प्राचीन योग, प्राचीन योग का मतलब क्या हो गया, प्राचीन नयो। अब एक बात ध्यान रखो, यो जहाँ पे भी आ जाता है मतलब पीछे जैसे यो आ गया ना, तो एक होता है ये षष्ठी का द्विवचन। षष्ठी का क्या होगा, द्विवचन। और सप्तमी का भी क्या होता है, ये द्विवचन होता है। तो आपको ये कंफ्यूजन होगा भी इसका अर्थ क्या लगेगा, तो वाक्य के हिसाब से इसका अर्थ करेंगे हम। ठीक है, तो प्राचीन योग ज्ञान विज्ञान योग निधि अस्या सुरक्षित है। जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान का जो खजाना है, तो का के अर्थ है ना, षष्ठी का क्या लगाइए, द्विवचन लगा। ठीक है, तो प्राचीन जो ज्ञान विज्ञान की जो निधि मतलब खजाना है, अस्या सुरक्षित, अस्याम सुरक्षित भी इसमें सुरक्षित है। अस्याम सुरक्षित है, इसमें सुरक्षित है। इसमें अस्याम किसके लिए आया है, संस्कृत भाषा के लिए। तो क्या किसमें सुरक्षित है, संस्कृत भाषा में सुरक्षित है। फिर क्या है, संस्कृत तस्य। अब देखो मैंने विश्वस्य बताया था ना, क्या अर्थ होगा, का के की। तो संस्कृत तस्य, इसका भी क्या होगा, का के की। संस्कृत तस्य महत्व विषय। अब जहां पे भी एक ही मात्रा आ जाती है, विषय
जैसे राम की क्या कहते हैं, रामे, तो राम में, तो में पर अर्थ आता है ना, तो संस्कृत महत्व के विषय में, ठीक है, संस्कृत महत्व के विषय में केना अपि, केन प्लस में अपि, यहाँ पे क्या है, केन प्लस में अपि, तो यहाँ पे क्या बना है, केनापि, केनापि, केन मतलब किसी ने भी, किसी ने अपि भी कथितम कहा है, भी संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कथितम कहा है, किसी ने कथितम मतलब कहा है, भारत से मतलब भारत की, भारत से षष्ठी है ना, तो की अर्थ है भारत की प्रतिष्ठे, भारत की दो ही द्वे मतलब दो ही प्रतिष्ठा है, क्या है, संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है कि भारत की प्रतिष्ठा क्या है, द्वे मतलब दो है, एक है संस्कृत और एक है संस्कृति स तथा। अब यहाँ पे देखो स बीच में है, तो यहाँ पे इसका मतलब है, यहाँ पे बीच में क्या है, विसर्ग है, तथा का मतलब क्या होगा, और, तो क्या है, संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है कि भारत की प्रतिष्ठा क्या है, दो ही है, एक है संस्कृत और दूसरी क्या है, संस्कृति, ठीक है। एक बात और ध्यान रखोगे, संस्कृत में ना आगे पीछे वर्ड हो सकते हैं, मतलब इसको ये नहीं है भी जैसे निधि आगे लिख दिया, से आगे लिख दिया, तो आगे पीछे शब्द हो सकते हैं, इसमें अर्थ वो ही रहेगा इसका, ठीक है। फिर क्या है, इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, इयम, इयम आया था ना, इयम किसमें आता है, स्त्रीलिंग में, ध्यान रखोगे, तो इयम ये किसके लिए है, संस्कृत भाषा के लिए है, तो यह भाषा, इयम भाषा, यह भाषा अतीव वैज्ञानिकी, मतलब अतीव मतलब अत्यधिक, वैज्ञानिकी मतलब वैज्ञानिक है, अतीव यहाँ पे देखो, यहाँ पे संधि है, जैसे मैंने अति प्लस में ईव, मैंने संधि भी करवा रखी है, अगर बच्चों को समझ नहीं आए तो उसको देख लेना, ठीक है, संधि की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, अति प्लस में ईव, तो यहाँ पे क्या है, छोटा ई है और प्लस में क्या है, बड़ी, तो यहाँ पे क्या बनाया, बड़ा ई बनाया, तो यहाँ पे कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, ठीक है, ठीक है। इयम भाषा अति वैज्ञानिकी, तो यह भाषा बहुत ही अत्यधिक वैज्ञानिक है। केचन कथयंती, केचन मतलब कुछ, कथयंती कहते हैं, यत की संस्कृत में, संस्कृत प्लस में एव है बाद में, ठीक है, एव मतलब ही, एव का अर्थ क्या होता है, ही, संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, केचन मतलब कुछ, कथयंती कहते हैं, यत की संस्कृत में, जो संस्कृत की जो भाषा है वो संगणकस्य, संगणकस्य मतलब गणना करने में कौन सा है, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में कृते करने में क्या है, सर्वोत्तम मतलब सबसे उत्तम भाषा है, ठीक है। तो कुछ क्या कहते हैं भी, जो संस्कृत की जो भाषा है वो क्या है, गणना करने में मतलब या कंप्यूटर में सबसे सर्वोत्तम जो भाषा है। अस्याः वाङ्मयम्, वाङ्मयम् मतलब होता है साहित्य, संस्कृत में जो साहित्य है, अस्या इसमें, अस्याः मतलब क्या है, पंचमी, ये सॉरी पंचमी और षष्ठी है ना, अस्या अस्याः, ठीक है, तो अस्याः वाङ्मय भी, इस मतलब इस संस्कृत भाषा में जो साहित्य है, वेद पुराण नीति शास्त्र भी है, चिकित्सा शास्त्र आदि भी है, चाहे समृद्धम अस्ति भी, इस जो संस्कृत भाषा में है नी, साहित्य में, साहित्य में क्या है, वेदो, अब देखो यहाँ पे वेद ही तृतीय व्यक्ति का बहुवचन है, जैसे बालक की करते हैं ना, बालक की तृतीय व्यक्ति का क्या आता है, बालक ही आता है ना, ठीक है। जहां पे भी अकारांत होगा तो यहाँ पे क्या है, दो मात्रा, तो वेद ही, वेदों में पुराणों में, ठीक है, नीति शास्त्र, नीति शास्त्रों द्वारा, के द्वारा या के से द्वारा अर्थ आता है तृतीय व्यक्ति में, ठीक है। तो इसमें साहित्य में, वेदों में, पुराणों में, नीति शास्त्रों में, चिकित्सा शास्त्र आदि भी। अब देखो यहाँ पे आप ये बोलोगे भी लगाया, पीछे भी क्यों लगाया, अकारांत, जैसे हमने उसका रूप करते हैं ना, बालिका का, बालिका का रूप करते हैं, तो बालिका के रूप में क्या आता है, तृतीया का बहुवचन में बालिका भी आता है, तो जहां पे भी स्त्रीलिंग होगा मतलब क्या है, भी लगेगा, ठीक है। तो चिकित्सा शास्त्र आदि भी, चाहे समृद्धम अस्ति, यह समृद्ध है, मतलब इसमें जो साहित्य लिखा गया है, वेद पुराण जो नीति शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र आदि भी क्या है, समृद्ध है, किसमें, संस्कृत भाषा के साहित्य में। फिर क्या है, कालिदासादि नाम, मतलब कालिदास आदि नाम, कालिदास प्लस में आदि नाम है, ठीक है, कालिदास आदि विश्व कवि नाम, विश्व कवियों ने भी, कवि नाम षष्ठी का क्या है, बहुवचन है, षष्ठी का यहाँ पे क्या है, बहुवचन है, ठीक है। तो विश्व कवियों ने भी काव्य सुंदरम अनुपम, अब काव्य सुंदर है, अतुलनीय है, मतलब जो है हमारे कालिदास हो गए, जो एक कौटिल्य हुए हैं, मतलब बहुत विद्वान हुए हैं, भारवी हुए हैं, भास हुए हैं, तो ये क्या है, इन्होंने बहुत अच्छा मतलब है काव्य साहित्य जो लिखा है। तो इसमें क्या है, भी कालिदास आदि नाम, कालिदास आदि विश्व कवियों ने भी काव्य सुंदर अनुपम, इनका जो काव्य सुंदर है वो अतुलनीय, अनुपम मतलब अतुलनीय है, जिसकी भी तुलना भी नहीं की जा सकती है,
ठीक है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्र जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, ठीक है, कौटिल्य द्वारा जो रचित है अर्थशास्त्र जगत में प्रसिद्धम अस्ति, जगत में क्या है, प्रसिद्ध है। यहाँ पे जगत शब्द का ये क्या है, सप्तमी का एक वचन है, ठीक है, जगती। तो आप ये ध्यान रखोगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।